हेलो एवरीवन। 1 अप्रैल 2022 से हमारे देश में काफ़ी कुछ बदल चुका है। फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर आपका प्रोविडेंट फंड हो। और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको आपकी टैक्स प्लानिंग में। साथ ही ये आपकी पॉकेट पर भी सीधा सीधा असर डालेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर 22-23 के आईटीआर्स नोटिफाइड कर दिए हैं सीबीडीटी ने, और इसका फॉर्मेट भी रिलीज़ कर दिया गया है। फिलहाल आईटीआर फॉर्म्स लाइव फाइलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है, जल्दी ही उन्हें अवेलेबल कर दिया जाएगा साइट पर, और आप अपना आईटीआर भर सकते हैं असेसमेंट ईयर 22-23 का। लेकिन फिलहाल इन्होंने फॉर्मेट रिलीज़ कर दिया है और आप फॉर्मेट में देख सकते हैं कि कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मांगी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ऐसे 12 चेंजेस के बारे में जो इफेक्टिव हो चुके हैं 1 अप्रैल 2022 से। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से 12 चेंजेस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स स्पेसिफाई कर दिया गया है। पीएफ इंटरेस्ट अब आपका टैक्सेबल होगा, कितनी लिमिट होगी, किस तरह से टैक्स लगेगा वो भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब आप असेसमेंट ईयर एंड होने के आगे के 2 साल तक भी अपने आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं। फैसिलिटी कब से स्टार्ट होगी ये भी डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए मोड ऑफ पेमेंट स्पेसिफाई कर दिया गया है। सेक्शन 80EEA फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए इस सेक्शन को स्टार्ट किया गया था, जिसमें आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता था अपने होम लोन के इंटरेस्ट पर। इसको ख़त्म कर दिया गया है, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। आधार और पैन लिंक करने की डेट ओवर हो चुकी है और अब आपको इस पर पेनल्टी देनी होगी। कितनी पेनल्टी लगेगी वो डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर सरचार्ज नोटिफाइड कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में आपको जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है उसके लिए पोस्ट ऑफिस ने नया रूल नोटिफाइड कर दिया है। जीएसटी में स्पेसिफाइड टर्नओवर से ज़्यादा होने पर ई चालान को कंपलसरी कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी अब एनपीएस रिडक्शन का बेनिफिट ले सकेंगे। कितना होगा रेट वो देखेंगे। कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको कहीं से पैसा मिला है तो उस पर आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 80DD में भी डिसेबल पर्सन्स के लिए टैक्स रिलीफ लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और एक एक करके इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स की। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना या किसी भी वर्चुअल डिजिटल असेट में ट्रेड करना लीगल है या इलीगल, ये अभी तक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। फिलहाल गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स को अनाउंस कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी भी वर्चुअल डिजिटल असेट पर अगर आपको कोई गेन होता है तो उस पर आपको 30% का टैक्स रेट देना होगा। इन केस आपको लॉस हो जाता है तो इसे ना तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी अदर गेन के साथ, ना ही आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर लॉस होता है तो वो आपको खुद बियर करना है, उसका बर्डन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उस पर आपको 30% का टैक्स देना होगा। इस 30% के टैक्स में से ना ही आपको कोई रिलीफ मिलेगा अंडर सेक्शन 89A, ना ही इसमें से आप कोई डिडक्शंस लेस कर सकते हैं। फ्लैट 30% का रेट आपको यहाँ पर देना होगा। साथ ही 1% टीडीएस का प्रोविज़न भी यहाँ पर किया गया है। इसके बाद है प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट। प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर या आप खुद एम्प्लॉय जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं वो अभी तक टैक्स फ्री हुआ करते थे। प्रोविडेंट फंड EEE कैटेगरी में आता था, एग्जेम्प्ट, जहाँ पर ना ही मैच्योरिटी पर कोई टैक्स लगता है, ना ही इसके इंटरेस्ट पर कोई टैक्स लगता है। साथ ही इसमें 80C के अंदर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है। लेकिन अब पीएफ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसे टैक्सेबल कर दिया गया है। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है, तो जितना भी अमाउंट 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है उतने अमाउंट पर आपको जो भी इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो अब टैक्सेबल होगा और उसे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में शो करना है। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस अमाउंट के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स देना होगा। इसके लिए आपके पीएफ अकाउंट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक आपका टैक्सेबल पीएफ अकाउंट होगा और दूसरा आपका नॉन टैक्सेबल पीएफ अकाउंट होगा। ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। और अब आप जो अपनी आईटीआर फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 की, उसमें आपको अपने पीएफ इंटरेस्ट को टैक्सेबल दिखाना होगा अगर आपने स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। इसके लिए आईटीआर फॉर्म्स में कॉलम भी आ चुका है जिसमें कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आपको पीएफ इंटरेस्ट का अमाउंट देना है।
इसके बाद बात करते हैं अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न की। बजट 2022 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 139(8)A अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का सेक्शन है, जिसमें कहा गया है कि अब आप असेसमेंट ईयर एंड हो जाने के 2 साल बाद तक भी अपनी ITR को अपडेट कर सकते हैं। इन केस आपसे कोई मिस्टेक हो गई और आप उसमें कोई भी इनकम दिखाना भूल गए तो आप अपनी ITR अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसी केस में है जबकि आपको कोई इनकम दिखानी हो। अगर आप डिडक्शंस दिखाना चाहते हैं या आप ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं तब ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ये उसी केस में है जब आप ज़्यादा इनकम दिखाना चाहते हैं या फिर आप ज़्यादा टैक्स देना चाहते हैं। अमेंडमेंट इफेक्टिव हो रहा है असेसमेंट ईयर 22-23 से। तो 22-23 की जो आपकी ITR है वो आप मार्च 2025 तक फाइल कर सकेंगे अगर आप उसमें कोई इनकम दिखाना भूल जाते हैं उस केस में। अपडेटेड ITR के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन लोग इसे फाइल कर सकते हैं, कौन नहीं फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड ITR फाइल करने पर आपको कितना एडिशनल टैक्स या पेनल्टी देनी पड़ेगी, वो सब भी वीडियो में डिटेल में बताया गया है, तो वीडियो चेकआउट ज़रूर करिएगा। इसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी तक आपके पास पेमेंट के लिए काफ़ी सारे मोड अवेलेबल थे। आप कैश में कर सकते थे, बैंकर्स चेक से कर सकते थे, DD से कर सकते थे, पे ऑर्डर से कर सकते थे, NEFT, RTGS या IMPS भी कर सकते थे। लेकिन अब अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप या तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर आप कोई भी UPI पेमेंट ऐप का यूज़ कर सकते हैं। UPI पेमेंट के लिए इंडिया में जो 5 टॉप मोस्ट पेमेंट ऐप्स चल रहे हैं उनमें है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, अमेज़ॉन पे और भीम ऐप। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल 2 मोड स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। इन 2 मोड के अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 80EE के बारे में। जो लोग भी पहली बार अपना घर ले रहे हैं और उन्होंने होम लोन लिया हुआ है उसके लिए उन्हें एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर दिया गया था कि वो 1.5 लाख रुपए तक का एडिशनल इंटरेस्ट यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24 के अलावा। सेक्शन 24 में हम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं अपने होम लोन की EMI पर। लेकिन नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 80EE जिसमें कि आप एडिशनल 1.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट और क्लेम कर सकते थे। तो टोटल यहाँ पर 3.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते थे। लेकिन अब इस सेक्शन को डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है। अब आप ये एडिशनल इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम घर परचेज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 45 लाख रुपए से कम की है। अब सिर्फ आप 2 लाख रुपए तक का ही होम लोन पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। इसके बाद बात करते हैं आधार और पैन के लिंकिंग की। आधार को पैन के साथ लिंक करवाना कंपल्सरी है और ये डेट कई बार एक्सटेंड की गई। फिलहाल फाइनली 31 मार्च 2022 को इस डेट को एंड कर दिया गया है और अब ये डेट एक्सटेंड होकर 31 मार्च 2023 हो गई है। लेकिन अब अगर आप अपने आधार और पैन को लिंक करते हैं तो आपको वहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी, जबकि 31 मार्च 2022 तक अगर आपने अपना आधार और पैन लिंक करवाया तो उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं थी। आधार को पैन के साथ अगर आपने लिंक नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा और इनवैलिड पैन अगर आप कहीं पर भी देंगे तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी है। इसके साथ ही अगर आप 31 मार्च 2022 के बाद अपना आधार और पैन लिंक करते हैं तो यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी होगी। और पेनल्टी कितनी है, यहाँ पर पेनल्टी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है 500 रुपये की और दूसरी है 1000 रुपये की। जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं जा सकती है। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 1000 रुपीज़ की है। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप डेट एंड होने के 3 महीने के अंदर अपना आधार और पैन लिंक कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। मतलब कि अगर आप जून 2022 तक अपना आधार और पैन लिंक करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। लेकिन अगर आप जून के बाद अपना आधार और पैन लिंक करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। साथ ही 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद आप आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाएंगे और आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है तो जल्दी से लिंक कर लीजिए जिससे कि आपका पैन इनवैलिड ना हो। इसके बाद बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। सभी तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 15% का सरचार्ज लगेगा। अभी तक 15% का सरचार्ज सिर्फ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगता था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके सभी तरह के असेट्स पर कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से
अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है किसी भी असेट का, चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, फिजिकल गोल्ड हो, डेट हो, फंड्स हो, डिबेंचर्स हो, या कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो किसी भी असेट पर, तो उस पर आपको 15% का सरचार्ज अब देना होगा। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। अगर आपने पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, तो अब आप ये इंटरेस्ट कैश में नहीं ले पाएंगे। अभी तक पोस्ट ऑफिस ने ये सुविधा दी हुई थी कि आप इंटरेस्ट अमाउंट को कैश में ले सकते हैं, लेकिन अब अगर आप वो इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा, या फिर आपको अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाना होगा, जिससे कि आपके इंटरेस्ट के अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो अगर आपने किसी भी पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अब आप पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट खुलवा लें, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवा दें, जिससे कि जो भी आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं या अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट चाहते हैं तो वो आपके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र हो जाए। इसके बाद बात करते हैं हम जीएसटी में ई चालान की। जिन भी कंपनीज़ का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है उनके लिए ई चालान को कंपल्सरी कर दिया गया है। पहले ये लिमिट 50 करोड़ थी। जो भी कंपनीज़ 50 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर वाली थी उनके लिए ई चालान कंपल्सरी था, लेकिन अब टर्नओवर की लिमिट को कम कर दिया गया है, और अगर अब आपका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए को क्रॉस कर रहा है तो आपको ई चालान कंपल्सरी है। इसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 2। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनका एम्प्लॉयर जो भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन करता है उसका रेट बढ़ाकर 10% से 14% कर दिया गया है। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 14% का एनपीएस कंट्रीब्यूशन मिलता था, जबकि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 10% का एनपीएस कंट्रीब्यूशन दिया जाता था। लेकिन अब दोनों ही तरह के एम्प्लॉयज़ को इक्वल करते हुए दोनों का एनपीएस डिडक्शन 14% होगा, और इसका वो डिडक्शन अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 CCD 2। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया गया है, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। इसके बाद हम बात करेंगे कोविड-19 के ट्रीटमेंट की। अगर आपको अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव से कोई भी अमाउंट मिला है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स फ्री इनकम है आपकी। और अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई अमाउंट मिला है कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए तो 10 लाख रुपए तक का अमाउंट यहाँ पर एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। इसके बाद है टैक्स रिलीफ टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अंडर सेक्शन 80DD एक नया प्रोविजन लाया गया है कि जो भी डिसेबल पर्सन्स के पेरेंट्स हैं वो अब इंश्योरेंस स्कीम ले सकते हैं अपने डिसेबल चाइल्ड के लिए या डिसेबल डिपेंडेंट के लिए, और इस इंश्योरेंस स्कीम का जो भी प्रीमियम वो पे करेंगे उसका डिडक्शन उन्हें अंडर सेक्शन 80DD मिल जाएगा। तो ये 12 चेंजेस हैं जो कि इफ़ेक्टिव हो चुके हैं 1 अप्रैल 2022 से। इसके अलावा भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हमने सिर्फ वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग से रिलेट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।